तो चलिए आज बात करते हैं जिंदल स्टील के लेटेस्ट तिमाही नतीजों की। पूरी दुनिया के बाजार में जब उथल-पुथल मची हो, तब ये कंपनी आखिर कर क्या रही है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी को समझने के लिए ना पहले पूरी इंडस्ट्री का हाल जानना जरूरी होता है। और स्टील की दुनिया में तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। जहां पूरी दुनिया में स्टील की डिमांड सुस्त पड़ी है, वहीं भारत एक अलग ही कहानी कह रहा है। एक जबरदस्त ग्रोथ की कहानी। अंदाजा लगाइए, कैलेंडर ईयर 26 में दुनिया में स्टील की जितनी भी एक्स्ट्रा डिमांड होगी, उसका 60% से ज्यादा हिस्सा अकेले भारत से आने वाला है। कमाल है ना? तो ऐसे माहौल में जिंदल स्टील ने क्या किया? हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि बाजार की चुनौतियां क्या थी, फिर Q2 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, मौसमी दिक्कतों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कंपनी के लिए क्या अच्छा रहा। और आखिर में बात करेंगे कि वो भविष्य के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस तिमाही में वो कौन सी बड़ी वजह थी जो माहौल को मुश्किल बना रही थी। और इसकी कहानी शुरू होती है चीन से, जो कि आप जानते ही हैं ग्लोबल स्टील मार्केट का कितना बड़ा खिलाड़ी है। हुआ ये कि चीन की अपनी डोमेस्टिक डिमांड तो थी सुस्त, तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा स्टील दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इतना एक्सपोर्ट किया कि ग्लोबल मार्केट में स्टील की बाढ़ आ गई। नतीजा, हर जगह स्टील की कीमतें धड़ाम से नीचे आ गईं। ये एक ऐसी लहर थी जिसने भारत समेत दुनिया के हर स्टील प्रोड्यूसर के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। अच्छा, तो इस ग्लोबल प्रेशर का जिंदल के नतीजों पर क्या असर पड़ा? चलिए अब सीधे Q2 के नंबरों पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू। ये पिछली तिमाही के 14,336 करोड़ से घटकर 13,505 करोड़ पर आ गया। साफ है कि मार्केट की हालत ठीक नहीं थी। अब कमाई को देखें तो एडजस्टेड ईबिटडा में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। Q1 में जो नंबर करीब 2,984 करोड़ था, वो Q2 में सीधे 1,875 करोड़ पर आ गया। मतलब 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसका सीधा असर पड़ा प्रॉफिट पर। टैक्स के बाद का मुनाफा पिछली तिमाही में था लगभग 1,500 करोड़ और इस बार सिर्फ 635 करोड़, यानी आधे से भी ज्यादा की गिरावट। तो सवाल ये उठता है कि इस गिरावट की वजह क्या थी? क्या सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स ही जिम्मेदार थे या देश में भी कुछ चल रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक बड़ा रोल था हमारे देश के मॉनसून का। देखिए, मॉनसून लंबा खिंच गया और इसका सीधा असर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर पड़ा, जिससे डिमांड कम हो गई। इस टेबल में साफ दिखता है। खासकर TMT बार्स को देखिए, जो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। उनकी कीमतों में 7,000 रुपए प्रति टन से भी ज्यादा की गिरावट आई, सिर्फ एक तिमाही में। ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो हाँ, तिमाही काफी मुश्किल थी, ये तो साफ है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब जो हिस्सा आ रहा है वो शायद सबसे दिलचस्प है कि इन सब मुश्किलों के बावजूद जिंदल ने अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए क्या किया। जब नॉर्मल स्टील की कीमतें गिर रही थीं, तो कंपनी ने अपना फोकस शिफ्ट किया। किधर? ज्यादा मुनाफे वाले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ। मतलब वो स्पेशल स्टील जो गाड़ियों में या खास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लगता है। और नतीजा ये हुआ कि इन हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी उनकी टोटल सेल्स में रिकॉर्ड 73% तक पहुंच गई। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। और इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को सपोर्ट मिला बड़े ऑपरेशनल माइलस्टोन्स से, जैसे कि अंगुल प्लांट में नया ब्लास्ट फर्नेस 2 और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस 2 चालू हो गया। इसका मतलब है प्रोडक्शन कैपेसिटी में बड़ा इजाफा। साथ ही उन्होंने कर्ज को भी कंट्रोल में रखा, जो ऐसे समय में बहुत जरूरी है। अब ये जो कदम है, ये सिर्फ एक तिमाही को संभालने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि जिंदल आने वाले कल के लिए क्या तैयारी कर रहा है। कंपनी इस वक्त अपने अंगिल प्लांट में एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रही है। कुछ जरूरी हिस्से जैसे ब्लास्ट फर्नेस तो चालू भी हो चुके हैं, और बाकी चीजें जैसे रॉ मटेरियल के लिए पाइपलाइन और नई खदानें वो भी ट्रैक पर हैं। इसका सीधा सा मतलब है भविष्य में ज्यादा प्रोडक्शन कम लागत पर। तो अगर पूरी तिमाही को एक लाइन में समेटना हो तो ये कुछ ऐसा है। बाहर से बाजार का तूफान था, जिसमें कीमतें गिर रही थीं, डिमांड कम थी, लेकिन अंदर कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस किया, ज्यादा वैल्यू एड प्रोडक्ट्स बेचे, नए प्लांट्स चालू किए और कर्ज को काबू में रखा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है।
जब बाजार सुस्त है और शायद दूसरे लोग हाथ खींच रहे हैं, तब जिंदल स्टील भारी निवेश कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। वो एक तरह से इस डाउन साइकिल में एक बड़ा दांव खेल रहे हैं। उनका मानना है कि जब मार्केट वापस घूमेगा और भारत की स्टील डिमांड आसमान छुएगी, तो वो इसका फायदा उठाने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। अब ये एक साहसिक कदम तो है, पर क्या ये दांव सही बैठेगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।